देश को बताओ आपने हिंदुस्तान के युवाओं के रोजगार के लिए पिछले 5 साल में क्या किया। देश में लोकसभा चुनावों के बीच नेताओं की बयानबाजी अक्सर चर्चा में रहती है। नेताओं की बयानबाजी से पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आचार संहिता के नियम बने हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि किस नेता को क्या बोलना चाहिए और क्या बोलने पर किसी नेता का बयान विवादित माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव में नेताओं के विवादित बयान सुनने को मिल रहे हैं। अभी हाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ये फटकार कर बीजेपी के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर लगाई है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही बीजेपी को भी जमकर सुनाया है। साथ ही बीजेपी के उस विज्ञापन पर रोक लगा दी है जिस पर टीएमसी ने आपत्ति जाहिर की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे चुनाव आयोग की घोर विफलता कहा है। साथ ही मीडिया को भी ये सलाह दी है कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के विज्ञापन को बिना जांचे परखे पब्लिश ना करें। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस सब्यासाची भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। जस्टिस सब्यासाची ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा, टीएमसी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों की समय से सुनवाई करने में चुनाव आयोग विफल रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों के समाधान का कोर्ट के लिए कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। ये आयोग की विफलता है। बेंच ने आगे कहा कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे ऐसे विज्ञापन टीएमसी और उसके कार्यकर्ताओं के राजनीतिक अधिकारों का हनन करते हैं। जस्टिस सब्यासाची ने अपने आदेश में ये भी कहा कि साइलेंस पीरियड यानी कि चुनाव से एक दिन पहले का दिन, उस दौरान भाजपा की तरफ से पब्लिश कराए गए ये विज्ञापन आचार संहिता यानी एमसीसी का उल्लंघन है। हाईकोर्ट का ये फैसला तब आया है जब टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ कई शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि विज्ञापन में टीएमसी की नेगेटिव छवि दिखाई जा रही थी, आधारहीन आरोप लगाए जा रहे थे और व्यक्तिगत तौर पर भी हमला किया जा रहा था। जब चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो टीएमसी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।